खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह की। आज हम पवित्र कलाम में से देखेंगे नीति वचन उसका 6 और 16 आयत में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है, वरना 7 हैं जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अर्थ कल्पना घड़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर इन सबों से घृणा करता है, नफरत करता है। और जिन मनुष्य के अंदर ये सब बातें पाई जाती हैं, तो क्या वो मनुष्य परमेश्वर को कभी खुश कर सकता है? नहीं। आज लोग परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानते हैं और अपने आप पर घमंड करते हैं और अपने ही सोच विचारों के ऊपर, अपनी ही व्यर्थ की कल्पनाओं के ऊपर, अपनी ही व्यर्थ की इच्छाओं के ऊपर घमंड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और परमेश्वर के खिलाफ ऐसी ऊंची बातों के ऊपर घमंड करते हैं और अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं और संसार की वस्तुओं के ऊपर घमंड करते हैं। तो ऐसे मनुष्य कभी भी परमेश्वर को पसंद नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य कभी भी परमेश्वर की उस दया के भागी नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने आप पर घमंड करते हुए हैं, तो वो परमेश्वर के कभी भी करीब नहीं जा सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर घमंड से नफरत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब उसका 4:6 आयत में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। और हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर को नफरत हुआ है कि झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी है कि परमेश्वर और ऐसी बातों के खिलाफ हमें चेतावनी परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है कि अगर ये बातें हमारे जीवन में है, घमंड हमारे जीवन में है, झूठ हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में अनर्थ की कल्पनाएं हैं, अनर्थ के सोच विचार हैं, जो हम अपने जीवन में अनर्थ की कल्पनाओं को घड़ते रहते हैं, व्यर्थ के सोच विचारों को रखते हैं, इन सब वस्तुओं से परमेश्वर को नफरत आती है। आज लोग झूठ बोलते हैं अपने घर में और जहाँ कहीं बाहर अपने काम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो झूठ का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या होगा, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है कि झूठ बोलने वाले से परमेश्वर को नफरत आती है। जो जीव झूठ बोलती है उससे परमेश्वर को घृणा आती है। तो क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? नहीं, हमें झूठ से निकलना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या करते हैं कि झूठ बोलते रहते हैं और वो एक झूठ को बोलते हैं, लेकिन उस झूठ को छुपाने के लिए और कितने ही झूठ उनको बोलने पड़ते हैं और वो पाप से निकलने की बजाय पाप में और धंसते चले जाते हैं, बुराई में और फंसते चले जाते हैं और झूठ बोलते बोलते वो हत्या करना शुरू कर देते हैं, वो निर्दोष का खून बहाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही और पाप में और बुराई में फंसते चले जाते हैं और उनके पांव बुराई करने की ओर दौड़ते चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है ऐसे कामों से परमेश्वर को घृणा आती है। और जब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य, ऐसे लोगों से परमेश्वर को घृणा आती है। जो झूठ बोलते हैं, जो झूठी साक्षी देते हैं, झूठी गवाही देते हैं और एक दूसरे के बीच में, अब भाई और भाई के बीच में घरों में झगड़े उत्पन्न कर देते हैं। आज परमेश्वर का ये पवित्र वचन हमें, अगर हमारे जीवन में ऐसी बातें पाई जाती है तो हमें ये चेतावनी देता है कि परमेश्वर इन सब वस्तुओं से, इन सब कामों से, इन सब बातों से नफरत करता है। और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के करीब आए। तो हमें अगर परमेश्वर के करीब आना है तो अपने जीवन से इन सब बातों को दूर करना होगा। और क्योंकि अगर हम इन सब बातों में किसी भी एक बात में फंसे हुए हैं तो हमें ये पाप की ओर लेके जाती है। अगर हम एक झूठ को छिपाने के लिए जैसे हम और झूठ बोलना शुरू करते हैं, वैसे ही अगर हम एक बुराई कर रहे हैं तो उसको छुपाने के लिए हम और भी बुराई करते चले जाते हैं। अपने घर में झूठ बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के प्रति हम दोष लगाते हैं, दोष
भावना हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है, पाप हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन आज हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि इन सब वस्तुओं से हमें दूर रहना है ताकि हम परमेश्वर की दया को चख सकें। लेकिन अगर हमारे जीवन में ये सब बातें पाई जाती तो हम परमेश्वर के करीब कभी भी नहीं जा सकेंगे, कभी भी हम परमेश्वर की उस दया को ना चख सकेंगे जो परमेश्वर हम पे अपनी दया को बहुतायत के साथ हम पे डालता है। अगर हमें परमेश्वर के करीब जाना है, उसकी दया को चखना है और अपने जीवन में उसके अनुग्रह को देखना है, तो इन सब बातों को अपने जीवन से हमें दूर करना है और परमेश्वर की उस दया के हमें भागी होना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो लोग झूठ बोलते हैं, घमंड करते हैं, वैर विरोध करते हैं, पाप करते हैं, और ऐसे लोगों का हिस्सा एक दिन नरक की आग में होगा। और हमें अगर उस नरक की आग से बचना है, हमें परमेश्वर के करीब आने की ज़रूरत है। अगर हम उस दंड से बचना चाहते हैं जो अंतिम दिनों में होगा, जब परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे और वैसे लोगों का न्याय करेंगे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, ऐसे लोगों का न्याय होगा और उनका हिस्सा आग की गंधक में होगा, आग की झील में होगा। तो आज ये परमेश्वर का वचन हमें एक चेतावनी देता है कि हमें अपने जीवन को सुधारने की जरूरत है, हमें अपने जीवन में घमंड की बातों को दूर करने की जरूरत है। आज इस वचन के द्वारा अपने जीवन को परखें और अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाएं कि हम उस अंतिम दिन में फिर से परमेश्वर का आगमन होगा, यीशु मसीह का आगमन होगा, तब हम उसके साथ बादलों में उठाए जा सके, हम उसकी हजूरी में रह सके, हम उसके साथ स्वर्ग में जा सके और हम उस दंड के भागी ना हो, हम उस दंड से बच सके। इसीलिए आज अपने जीवन को सुधारने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हमें लेके आने की ज़रूरत है और उसके वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज परमेश्वर के करीब आएं और परमेश्वर यीशु मसीह के कलाम के अनुसार चलें और अपने आप को तैयार करें और सारे पाप को, बुराई को अपने जीवन से दूर करें और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें कि हम उसके साथ जा सकें। हालेलुया। ये निर्णय लेना है कि परमेश्वर में अपने जीवन से हर घमंड की बातों को, हर बुराई को, हर झूठ को मैं अपने जीवन से दूर करता हूँ, दूर करती हूँ। हालेलुया। आज जब हम ये फैसला लेते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी दया को पाएंगे, बड़े अनुग्रह को पाएंगे। हालेलुया। आमीन। आज इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन को जांचें, परखें और जहाँ आपको लगता है कि हाँ मेरे जीवन में ये गलती है, मेरे जीवन में ये बात है जो मुझे परमेश्वर की हजूरी से दूर करती है, तो आज उसे दूर करें और परमेश्वर के और भी करीब आए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करें। सभी को जय मसीह की।